अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने और सुनने वाले सब भाई लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है वीडियो चिकनाव की है, जानदारी, और हमारे साथ नए लोग भी जुड़ लें तो नए शौकीन जो है उनके लिए भी तावों के बाद का जो चिकना होता है यानी जानदारी चिकनाव, तो उसके लिए ये 6-7 चीज़ें हैं। तो ये लगाने हैं, पर आपने ये करना है कि आपने कसाव टाइट रखना है। तो कसाव से मुराद तावों में ज़्यादा लगा के रखना, समझ गए? तावे ज़्यादा देने हैं। तो चलते हैं हम अपने चिकनाव की तरफ। तो आपने लेने हैं 5 बादाम, मैं तस्वीर भी साथ ऐड कर दूँगा। 5 बादाम लेने, 5 पिस्ते लेने हैं, ठीक हो गया। और 6 किशमिश लेनी है, ठीक है। अच्छा, किशमिश की आपने ये करना है कि डंडी तोड़ लेना, और ये तीनों चीज़ें पानी में भिगो देंगे, ठीक हो गया। ये तीनों चीज़ें पानी में भिगोई जाएंगी, उसके बाद पीसी जाएंगी, ठीक है। किशमिश भी हो गया। आपने लेना है एक बिरयानी खाने वाला चमचा 4 मगज़ का, ठीक है। और इसके साथ ऐड होंगी 6 काली मिर्चें, ठीक है, 6 काली मिर्चें, और एक चुटकी हल्दी की। तो जो शौक देखना चाह रहे हैं वो शौक देखें, और बाकी मैं चिकनाव भी साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये आपने सब चीज़ें क्या करनी है, पीस लेनी है। ये बादाम, पिस्ता और किशमिश, ये तीनों चीज़ें भिगोई जाएंगी, भिगो के फिर पीसी जाएंगी, ठीक हो गया। और किशमिश की याद रखिएगा कि पहले डंडी तोड़ लें और उसको हाथ से मसल लें किशमिश को, क्योंकि उसमें मट्टी वट्टी गंदगी लगी होती है, वो सब साफ़ हो जाए, ठीक हो गया। 4 मगज़, एक बिरयानी खाने वाला चमचा, सही है, और 6 काली मिर्चें, और एक चुटकी हल्दी। पहले ये सब पीस लें। और अच्छा, ये जो बनेगा ये बनेगा मलाई में। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो भी साथ ऐड कर दूँगा, अगर हो सका तो वीडियो देख के मैं इसी में ऐड कर दूँगा। आपने मलाई लेनी है और उसको वही तवे पे जैसे उसका घी निकाल के उसका चिकनाव बनेगा। और उस हिसाब से आप, ये 20 कबूतरों का खेल है, क्योंकि हमारे जो नए शौकीन हैं वो दोनों तीनों ज़्यादातर जो हैं वो 19-20 कबूतर के करीब करीब ही हैं। तो ये 20 कबूतरों के हिसाब से बता रहा हूँ। 3 दिन ये चिकनाव चलेगा, आप अपने कबूतरों को देखते हुए। और कबूतरों की पिटाइयाँ अच्छी रखनी है, क्योंकि ये जानदारी चिकनाव है। ये लगेगा, आप उड़ाने की कोशिश नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि फिर कबूतर हाथ मारेगा, मौसम हुआ ठंडा, ठीक हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से चलाना है। आप जितना कसाव रखोगे, जितना सब्र रखोगे ना, उतना अच्छा कबूतर उड़ेगा। जल्दबाजी करी या हड़ाहुड़ी करी तो कबूतर ज़ाया भी होता है। तो छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और भाई को दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी नई वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।